दोस्तों मेरा नाम है कृष्णा और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इथिकल इशू रिलेटेड टू ई कॉमर्शियल वेबसाइट। तो इथिकल इशू हमारे क्या हो सकते हैं ई कॉमर्शियल वेबसाइट से रिलेटिव। तो वैसे तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, पर यहाँ पे इस वीडियो में हम इसे काफ़ी शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। इथिकल इशू क्या होता है? बेसिकली जो हमारी ई कॉमर्शियल वेबसाइट होती हैं उन पे हम अपना आईडी पासवर्ड और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इवन कोई प्रोडक्ट वगैरह मंगाते हैं तो वहाँ पे पेमेंट वगैरह भी करते हैं, तो आईडी पासवर्ड होता है वो हमारा वहाँ पे सेव हो जाता है। इवन कुकी या टेक्स्ट फाइल जैसे भी वहाँ पे सेव होता है तो वो वहाँ पे सेव हो जाता है। तो इसी हमारी जो जो हमारी डिटेल होती है वहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल भी वहाँ पे हम शेयर कर देते हैं। कभी कभी हम कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो इन्हीं डिटेल्स का यूज़ करके हैकर या अटैकर क्या हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके क्या क्या यूज़ कर सकता है, क्या क्या हमारे पास थ्रेट आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। इथिकल इशू रिलेटेड टू ई कॉमर्स। तो हमारे जो ई कॉमर्स से रिलेटिव इथिकल इशू हैं वो काफ़ी इशू होते हैं, पर मैंने यहाँ पे बेसिकली 4 इशू को डिस्कस किया है। 4 इशू को डिस्कस किया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया है। तो ये पहला है हमारा वेब स्पूफिंग। तो कर लेते हैं वेब स्पूफिंग के ऊपर बात। वेब स्पूफिंग बेसिकली होता क्या है? ये हमारा ऐसी एक वेबसाइट होती है जो हूबहू सेम वेबसाइट की जैसी दिखने वाली वेबसाइट होती है। अटैकर एक सेम वेबसाइट की जैसी दिखने वाली वेबसाइट बनाता है, उसमें वो एक फेक डोमेन लेता है। तो वो डोमेन लेता है ऐसा जैसे जैसे हमारा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है नीचे, google.com है। यहाँ पे एक ऐसा कोई google.com वेबसाइट है, तो उसे google.com जैसी एक फेक वेबसाइट बनाएगा। उसमें वो डोमेन को कुछ इस तरीके से लेता है जैसे डबल ओ की जगह हम उसने डबल ज़ीरो ले लिया। तो ऐसा कुछ वो डोमेन बाई करेगा और जिससे वो कोई नॉर्मल यूज़र होगा उसको देखने से लगेगा ये हूबहू सेम, मतलब ओरिजिनल वेबसाइट समझेगा वो उसे। और देन वो ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएगा, उस पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह शेयर करेगा, तो वो उसके अटैकर के पास सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वेब स्पूफिंग होता है। जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट वगैरह मंगाते हैं, जैसे इवन फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ये हमारी ई कॉमर्शियल वेबसाइट है। अब अटैकर क्या करता है? अटैकर ने एक वेबसाइट बनाई, जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट लगाई, तो उसने एक फ्लिपकार्ट की सेम दिखने वाली जैसी वेबसाइट बना देगा। flipkart.com की जगह वो कुछ ऐसा डोमेन बाई करेगा, ऐसा नेम बाई करेगा जिससे वो सेम फ्लिपकार्ट के जैसे दिखाई लगेगा। एक अक्षर की मिस्टेक कर देगा वो, उसमें भी वह बहुत थोड़ा बहुत मिस्टेक है, या कोई पंचुलेशन मार्क होते हैं उसमें कुछ वो कर देगा, वो सेम देखने वाली वेबसाइट लगेगी। अब कोई नॉर्मल यूज़र होगा उस वेबसाइट पे जाएगा, उस प्रोडक्ट को बाई के उसे प्रोडक्ट दिखेगा। अब प्रोडक्ट वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिखाए जाते हैं और काफ़ी उनके रेट बहुत काफ़ी डाउन होते हैं। इवन हर केस में नहीं होता है ऐसा, काफ़ी रेट हर केस में डाउन हो, कुछ केसेस में रेट डाउन भी होते हैं, कुछ केसेस में नॉर्मल भी रहते हैं। अब यूज़र क्या करेगा वहाँ से, जैसे बाई करेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ कुछ टाइम पे ऐसे दिखाता है कि वहाँ पे और कैश ऑन डिलीवरी दिखाता नहीं है वहाँ पे, मतलब डायरेक्ट पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाता है। तो अब यूज़र वहाँ से अपना बैंक पेमेंट वगैरह करके वहाँ से अपना आईडी वगैरह शेयर करके वहाँ पे अपना वो आईडी वगैरह बना के पेमेंट कर देगा, और पर उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे यहाँ से वेब स्पूफिंग से स्कैम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 2, ये डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्या होता है? जैसे आप यूज़र ने अपनी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर देगा, आईडी पासवर्ड बैंक डिटेल वगैरह। तो इनका इनका जो अटैकर होता है उस आईडी उनको सेल कर सकता है किसी के पास, उसका मिसयूज़ कर सकता है, उससे अनवांटेड आपके पास कोई थ्रेड भेज सकता है, तो ऐसा उससे कर सकता है। तो इससे आपकी सीधी सीधी आपकी अटैकर के पास कुकी या टेक्स्ट फाइल के रूप में, जैसे आप डाटा वहाँ पे सेव करते हो कुकी या टेक्स्ट फाइल के रूप में, आपकी डेटा वहाँ पे अटैकर के पास चला जाता है, तो उसका प्राइवेसी आपकी ब्रीच होती है। चलते हैं नेक्स्ट। वैसे तो ये अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, पर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। यदि आपको डिटेल्स में समझना है तो मैं इनके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा पर टॉपिक के लिए। तो यहाँ पे ये है तीसरा पॉइंट हमारे लिए, फेक रिव्यू एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। तो ये बेसिकली होता क्या है इसमें? जैसे कोई अटैकर है, अटैकर ने फेक वेबसाइट दिखने वाली जैसी एक वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट जैसी दिखने वाली वेबसाइट बना दी। अब उसमें कोई यूज़र जाएगा तो उसके लिए वो अगर थोड़ा स्मार्ट होगा तो वो रिव्यू वगैरह भी चेक करेगा, तो इसमें वो फेक रिव्यू वगैरह भी डालते हैं।
तो फेक रिव्यू डालते हैं और उसका ऐड वगैरह चलवाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये इस पे फेक ऐड चलवाते हैं। इसमें ऐड में दिखाते हैं कि ये उनका मैं बता रहा था आपको कि जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, उसमें प्रोडक्ट होगा वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होगा और रेट उसके काफ़ी डाउन होंगे। तो इंस्टाग्राम वगैरह पे हमारे पास सामने कोई ऐड आया, तो ऐड आने के बाद वे प्राइवेसी को हमारे को ऐसे यूज़ करते हैं, प्राइवेसी को सेल करते हैं किसी के पास। तो उससे वो प्राइवेसी के पास पता चल जाता है कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है, उसकी क्या मेंटेलिटी है, तो उसके हिसाब से वे हमारे पास ऐड भेजते हैं। उसमें ऐड में अब ऐड में काफ़ी हमें प्राइस डाउन दिखेगा, तो हम यूज़र वहाँ पे एज ए यूज़र तो वहाँ पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो फेक साइट पे चला जाएगा। तो अब वो फेक साइट पे चला जाएगा, तो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट वगैरह मंगाने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट वगैरह मंगाएगा, तो उसके साथ वहाँ से स्कैम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, वहाँ से प्रोडक्ट वगैरह मंगाएगा, पेमेंट कर देगा, पेमेंट करने के बाद वहाँ पे उसके पर यूज़र के पास कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं जाएगा। जैसे ही वो पेमेंट कर देगा, क्योंकि वो फेक वेबसाइट है, तो इससे वो उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा और उसके साथ स्कैम हो जाएगा। इवन उसके डेटा और वहाँ से डेटा चला जाएगा और उसके पेमेंट वगैरह करेगा तो पेमेंट भी हो जाएगा वहाँ से, पर वो पेमेंट अटैकर के पास पहुँच जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारा ईमेल स्पैमिंग। अब बेसिकली ईमेल स्पैमिंग क्या होता है, यूज़र अब अटैकर के पास हमारा डेटा होगा तो वो हमारे पास जंक मेल, अनवांटेड स्पैम ईमेल भेजेगा हमारे पास। उस ईमेल में मैंने यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी डाले हुए हैं कि वो कैसे किस प्रकार के वो हमारे पास ईमेल भेजेगा। ईमेल हो सकती है हमारे पास टाइजिंग स्पैम हो सकती है, मतलब ऐड वगैरह भेज सकता है हमारे पास कोई, मतलब हमारी उसके पास प्राइवेसी आईडी पासवर्ड वगैरह सब चीज़ें होंगे, तो उसे पता पड़ेगा, हम जैसे पता चलेगा कि जैसे हम उसमें कुछ भी जैसे सर्च कर रहे हैं, जैसे उसकी फेक वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की फेक वेबसाइट है। अब फ्लिपकार्ट की फेक वेबसाइट में हम क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, जैसे हमें कुछ प्रोडक्ट मंगाना तो उसको क्या सर्च कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटी भी हमारी उसके साथ अटैच, मतलब उसके पास जाती रहेगी अटैकर के पास। तो उसमें उस केस में होता क्या है, जो यूज़र ज़्यादा सर्च कर रहा होता है ज़्यादा, तो उसमें वो इस प्रकार के ऐड वगैरह ईमेल के थ्रू भेजते हैं। और इवन फिशिंग ईमेल भी वो यूज़र के पास भेजते हैं, जिसमें और यहाँ पे मालवेयर है, रैंसमवेयर ईमेल्स भी भेजते हैं। लॉटरी एंड पिज्ज़ा स्कैम से रिलेटेड भी वो ईमेल वगैरह भेजते हैं, उसमें लिंक वगैरह होती है, जैसे उस पर क्लिक करता है तो यूज़र के साथ स्कैम वगैरह हो जाता है, तो उसकी प्राइवेसी वहाँ से ब्रीच होती है। तो इस प्रकार के वो यहाँ से ईमेल स्पैमिंग करता है। तो ये बेसिकली काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, हम इनको डिटेल्स में भी कर सकते हैं। तो यदि आपको डिटेल्स में जानना है तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।